पहाड़ी इलाकों में हो रही वर्षा का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। सावन के महीने का आगमन हो चुका है और अब इंद्र देवता प्रसन्न होते दिखाई दे रहे हैं। वर्षा अपना रंग दिखाने लगी है और इस मौसम की वर्षा के चलते ग्रामीण इलाकों में किसान भाइयों के चेहरे की मुस्कान लौटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि धान की फसल का सीजन है और इस धान की फसल की रोपाई के लिए बरसात बेहद जरूरी है। रविवार की सुबह झमाझम वर्षा ने जहां किसानों के चेहरे की मुस्कान को लौटाने का काम किया है, तो वहीं शहरी इलाकों में इस मौसमी बारिश ने राहगीरों को बेहाल करने का काम कर दिया है। मुरादाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कम वर्षा में भी सड़कों पर पानी लबालब दिखाई देने लगता है। रविवार की सुबह जैसे ही लोग सोकर उठे तो ऊपर आसमान से मेघा बरस रही थी और सड़कों पर पानी भरा था। रविवार का दिन होने के नाते लोग अपने घरों में रहे, लेकिन जो जरूरी काम से बाहर निकले तो वह इस पानी भरी सड़कों पर बेहाल नजर आए। मुरादाबाद के गुरहट्टी इलाके का यह नजारा राहगीरों को बेहाल करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस सड़क पर भरे वर्षा के पानी से जहां वाहन चालक परेशान दिखाई दिए, तो वहीं स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा भले ही नालों की सफाई के दावे किए गए हों, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर सब कुछ ओके हो। शहर के अधिकतर नाले चौक दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे मोहल्ले में जल भराव है। वर्षा के इस पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, तो वही नाले चौक हो जाने से सड़कों पर पानी भरने लगा है। बरसात अगर ज्यादा होती है तो फिर हालात और बुरे हो जाएंगे। चंद मिनट की ही वर्षा से जब ये हाल है तो घंटों की वर्षा का आलम क्या होगा। नगर निगम विभाग को इस तरफ ध्यान देना होगा, इस तरफ देखना होगा, क्योंकि इस जलभराव की समस्या से जहां राहगीरों को परेशानी हो रही है, तो वहीं सड़क में बने जगह जगह ऐसे गड्ढे भी हैं जिनसे राहगीर चोटिल भी हो सकते हैं। पानी की निकासी के लिए नगर निगम को अपने और इंतजाम करने होंगे ताकि राहगीरों को इस बेवजह की समस्या से बचाया जा सके। अगर हम पुराने शहर की बात करें तो पुराना शहर काफी कंसिस्टेंट एरिया है और यहाँ पर तंगी के चलते सफाई अभियान से जुड़ी टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुरानी आबादी में जहां रास्ते कम चौड़े हैं और नालों की स्थिति भी काफी चिंताजनक है, ऐसे में बरसात के पानी की निकासी नहीं हो सकती। पानी की निकासी के लिए नगर निगम को और व्यवस्थाएं करनी होंगी और व्यवस्थाओं के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें भी नगर निगम के सहयोग में आगे आना होगा। अपने शहर में हम अच्छे नागरिक तभी कहलाए जा सकते हैं जब हम किसी भी बड़ी समस्या में अपने शहर के हाकिम के सहयोग में काम करें। सावन का पहला दिन है और आज पहले दिन ही सावन ने अपना असर दिखा दिया है और सावन के इस असर से हुई झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे की मुस्कान को लौटाने का काम किया है। अगर हम किसान भाइयों की बात करें तो यह मौसम जो है धान की फसल के लिए सबसे बढ़िया है और लोग अपने खेतों में धान लगाने का काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो शहरी क्षेत्र में इस वर्षा ने राहगीरों को बेहाल करने का काम किया है। राहगीरों के द्वारा इस पानी से निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो वहीं स्थानीय दुकानदार भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहर मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो नगर निगम द्वारा इस पानी की निकासी के लिए पूर्व में नाले सफाई के दावे किए गए हों, लेकिन मौके की स्थिति को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर नाले की सफाई की गई होगी, क्योंकि जब भी वर्षा होती है तब कुछ मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं और नागरिकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नगर निगम के दावे कब सच होंगे यह कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से परेशानी खड़ी हो जाती है उसको देखकर लगता है कि अभी शहर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। अपने सहयोगी बाजिद भाई के साथ शकील सैफी, सिटी चैनल मुरादाबाद।